Good morning, dear students. Today we discussed BSc Part 3rd, Paper 2nd, Nuclear Physics, Unit 2nd. Topic is Nuclear Forces. नाभिकीय बल क्या है? हमने बल के बारे में पढ़ रखा क्या है. सिंपल बल की बात की जाए तो किसी भी द्रव्यमान को m द्रव्यमान को अगर हम उसको v वेलोसिटी से, जिसमें वेग में परिवर्तन की दर है, यानी कि उसका एक्सेलरेशन है, देन फोर्स को डिफाइन करें. फोर्स इज इक्वल टू एम ए, जो हमने गति के नियम से ध्यान कर रखा है. फिर अलग अलग फोर्सेस का अलग अलग पार्टिकल के बीच में बताया. जैसे हमने अगर इलेक्ट्रिकल की बात की जाए तो वहाँ पर दो आवेशों के मध्य बल कूलॉम आकर्षण के बल के अकॉर्डिंग. अगर हम मासेस के बीच में बात की जाए तो गुरुत्वीय बल जो दो मास m1 में m2 के बीच है तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. दो चार्जेस के बीच है तो F इज इक्वल टू k q1 q2 बटे r स्क्वायर. सेम अगर उसी की बात की जाए, न्यूक्लियर फोर्स मीन्स नाभिक के अंदर जो कण है उनके मध्य लगने वाला बल. हमने नाभिक की जब कल्पना की तो नाभिक को एक धनावेशित गोला बताया तथा नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन व न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं. प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज, अर्थात हमने जो है विद्युत की में पढ़ रखा है किसी भी दो आवेश जो विपरीत प्रकृति के हैं, जैसे एक चार्जेस प्लस है और दूसरा माइनस है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा. लेकिन अगर वो चार्जेस की प्रकृति एक जैसी है, जैसे सपोज मान के चले प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो उनके बीच में जो फोर्स है उनकी प्रकृति प्रतिकर्षित या रिपल्सन की रहेगी. यहीं अगर हम न्यूक्लियर की बात की जाए तो न्यूक्लियर के अंदर प्रोटॉन रहते हैं. प्रोटॉन धनावेशित है, अर्थात प्रोटॉन के मध्य विद्युत बल जो है वो किस प्रकृति का होगा? प्रतिकर्षित. लेकिन यहाँ अगर हम बात की जाए नाभिक की, तो नाभिक की जो रेडियस है वो 10⁻⁻15 मीटर तथा नाभिक का जो घनत्व है, द्रव्यमान घनत्व है, वो लगभग 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी प्रकृति में सबसे ज़्यादा अगर घनत्व है तो वो नाभिक का है. तथा इसके दोनों जो कण मौजूद है उनकी परास बहुत कम है, अर्थात अगर वो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध के रखा है, इट मीन्स नाभिक में कोई प्रबल आकर्षण बल है जो न्यूक्लियनों के मध्य लगता है और इनको इतने अल्प आकार में बांध के रखता है. यही प्रबल बल नाभिकीय बल या न्यूक्लियर फोर्स कहलाते हैं. ये नाभिकीय बल प्रोटॉन न्यूट्रॉन व न्यूट्रॉन के मध्य लगते हैं, यानी कि इसका जो है चार्जेज, यानी प्रोटॉन के मध्य लगने वाले कूलॉम आकर्षण बल की तुलना में यह न्यूक्लियर फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल को हम नेगलेक्ट करते हैं. नेगलेक्ट हुआ तब भी वो पार्टिकल वहाँ जुड़ के रह रहे हैं. अगर नाभिक के अंदर प्रोटॉन मौजूद है, इट मीन्स उस बल को अंदर प्रतिकर्षण बल जो हो रहा है उस बल नाभिकीय बल की तुलना में बहुत ही अल्प है. तो नाभिकीय बल गुरुत्वीय तथा विद्युत चुंबकीय बलों से अधिक जटिल होते हैं तथा यह बल नाभिक की त्रिज्यों की कोटि के ही होते हैं तथा सबसे अत्यधिक प्रबल होते हैं. इस कारण इसे स्ट्रॉन्ग फोर्स या प्रबल बल भी कहा जाता है. हम चर्चा करते हैं नाभिकीय बलों के गुण क्या है. प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर बल. सबसे पहला, नाभिकीय बल आकर्षण प्रकृति के होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं. प्रकृति में उपलब्ध मूल बलों में सबसे प्रबल बल है. प्रबलता इसलिए, इनकी प्रबलता एक मान ले तो चुंबकीय बलों की प्रबलता 1/100 तथा दुर्बल बलों की प्रबलता 1/10⁵ से लेकर 1/10⁻⁻14 तक तथा गुरुत्वीय बलों की प्रबलता माने तो 1/10⁻39. इट मीन्स गुरुत्वीय बलों की तुलना में गुरुत्वीय बलों में उनके मध्य लगने वाले आकर्षण बलों से लगभग 10⁻39 कोटि में ज़्यादा प्रबल बल होते हैं. तो फर्स्ट इसका गुण है नाभिकीय बलों का, वो आकर्षण प्रकृति के ही होते हैं तथा यह सबसे प्रकृति का सबसे प्रबल बल है. दूसरा, इनकी जो प्रास है वो बहुत ही छोट है, यानी कि यह नाभिक की त्रिज्या की कोटि तक ही है, यानी कि 10⁻⁻15 मीटर या एक फर्मी कोटि के इक्विवेलेंट है. दूसरा, इनका प्रास जो है वो बहुत ही कम होती है या लघु होती है, जो लगभग 1.5 से 2.0 फर्मी तक होता है. यह अत्यल्प दूरियां 0.5 मीटर कुछ नाभिकीय अवस्था में एक प्रतिकर्षी नाभिकीय बल की कोर होती है, जिसके चारों ओर
1.5 मीटर से 2.5 मीटर तक प्रबल आकर्षण बल उपस्थित रहता है। थर्ड है इसकी स्पिन डिपेंडेंसी, प्रचक्रण निर्भरता, यानी नाभिकीय बल नाभिक में अन्योन्य क्रिया कर रहे न्यूक्लियनों के स्पिन पर निर्भर करता है। न्यूट्रॉन स्पिन और प्रोटॉन स्पिन के ऊपर निर्भर करता है, या और भी कोई मूल कारण है जो अस्थायी रूप से हो उनके ऊपर भी निर्भर करता है। चार्ज सिमेट्री, आवेश सममिति और आवेश स्वातंत्र्य, अर्थात नाभिकीय बल न्यूक्लियनों के आवेश पर निर्भर नहीं करता, अर्थात यह न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य, प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य तथा प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य लगने वाला नाभिकीय बल समान होता है, अर्थात यह अन्योन्य क्रिया करने वाले न्यूक्लियनों के आवेश पर निर्भर नहीं करता। यह पाया गया है कि नाभिकीय बल नाभिकीय अवस्था के कुल समबारिक प्रचक्रण यानी आइसो स्पिन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है सैचुरेशन प्रॉपर्टी, संतृप्तता का गुण। नाभिकीय बलों में संतृप्तता का गुण होता है, अर्थात सैचुरेशन स्टेट होती है, अर्थात किसी न्यूक्लियन पर नाभिकीय बल उस न्यूक्लियन के सबसे नज़दीकी न्यूक्लियनों द्वारा लगाया जाता है, अन्य दूरस्थ नाभिकों द्वारा यह बल नगण्य होता है। एक्सचेंज बिहेवियर, विनिमय व्यवहार, नाभिकीय बल एक प्रकार के विनिमय बल है, अर्थात हाइजेनबर्ग के नाभिकीय बलों की संतुलता को समझने के लिए इस प्रकार के बल की कल्पना की गई। नेक्स्ट है अकेंद्रीय घटक यानी नॉन सेंट्रल कंपोनेंट्स या टेंसर बल। यह पाया गया कि नाभिकीय बलों में कुछ अंश अकेंद्रीय बलों का भी होता है। इस प्रकार के बलों के अलावा नाभिक के विभव क्षेत्र में न्यूक्लियनों की स्पिन गति और कक्षीय गति के युग्मन यानी कपलिंग बिटवीन स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ ए न्यूक्लियन इन ए पोटेंशियल फील्ड के कारण भी अकेंद्रीय बल घटक उत्पन्न हो जाते हैं। टेंसर बल न्यूक्लियनों के वेग पर निर्भर नहीं करता, जबकि स्पिन कक्षीय बल घटक वेग पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए जैसे जब कोई न्यूट्रॉन नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के स्पिन एक दूसरे के विपरीत हो, अर्थात न्यूट्रॉन की 1s0 अवस्था इस प्रतिकर्षण के कारण नाभिक की यह अवस्था अपरिबद्ध अनबाउंडेड होती है। आवेश स्वतंत्रता का अर्थ क्या हुआ? प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, नाभिकीय बल बराबर होता है जो आवेश पर निर्भर नहीं करता। आवेश सममिति का अर्थ है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य नाभिकीय बल बराबर है, जबकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य नाभिकीय बल भिन्न हो सकता है। नाभिकीय बलों के गुणों के आधार पर बेसिक ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर उनको समझने की कोशिश करते हैं। नाभिकीय बलों का आवेश स्वतंत्र या आवेश सम्मित। माना दो मिरर न्यूक्लियाई H3 और हाइड्रोजन 3 और हीलियम 3 पर विचार करते हैं, तब H3 में एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है, अर्थात एक न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बल और एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन बल है, जबकि हीलियम में दो प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन है, अर्थात एक प्रोटॉन प्रोटॉन बल और एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन बल है। इस तरह से H3 और हीलियम H3 नाभिक की बंधन ऊर्जा अगर हम फाइंड आउट करें BeH3 इक्वल टू किसके इक्वलेंट हो गया 8.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हीलियम के लिए 7.711 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन बंधन ऊर्जाओं का अंतर 0.771 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो उपरोक्त बंधन ऊर्जाओं की तुलना में अल्प है। ऐसा लगता है हीलियम 3 में या H3 में उपस्थित न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बल और हीलियम 3 में उपस्थित प्रोटॉन प्रोटॉन बल लगभग एक समान है। संभवतः बंधन ऊर्जाओं का अल्प अंतर हीलियम 3 में प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य कूलॉम आकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है तथा हीलियम 3 को एक r त्रिज्या का आवेशित गोला मान लें, तब इसकी कूलॉम ऊर्जा kq² देन कूलॉम ऊर्जा 6.5 ke²r। कूलॉम ऊर्जा को 0.771 मेगा इलेक्ट्रॉन रखकर हल करने पर हीलियम नाभिक की त्रिज्या r = 2.24 × 10⁻⁻15 मीटर प्राप्त होती है, जो नाभिक के आकार की कोटि की। अतः यह निष्कर्ष सही है कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन प्रोटॉन नाभिकीय बल एक समान है। मिरर न्यूक्लियाई में बंधन ऊर्जाओं का अंतर कूलॉम प्रतिकर्षण के कारण होता है, अर्थात न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन व प्रोटॉन प्रोटॉन नाभिकीय बल की आवेश सममिति की पुष्टि करते हैं। इसी प्रकार अगर हम समभारिक नाभिकों के देखें, बेरिलियम 10N, B10N, कार्बन 10 का विचार करें, तब B10 में 4 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, B10 में 5 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन, जबकि C10 में 6 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन होते हैं। यानी प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बलों की समानता के कारण BE10 और C10
10 की बंधन ऊर्जाओं का अंतर कूलॉम प्रतिकर्षण और द्रव्यमानों में अंतर के तुल्य ऊर्जा से समझाता है। इसी प्रकार B10 के लिए करने पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन बलों की प्रोटॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बलों से समानता प्राप्त होती है। ऐसे ही कुछ उदाहरण कार्बन 16 कार्बन 14 N14 O14 जिन्हें हमने ट्रायड कहा, जिनकी बंधन ऊर्जाओं की तरह न्यूट्रॉन प्रोटॉन 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 व न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बलों से करने पर हमें। नेक्स्ट है नाभिक के बलों की संतृप्तता या सेचुरेशन। यदि एक नाभिक में कोई न्यूक्लियन प्रत्येक अन्य न्यूक्लियन से अन्योन्य क्रिया करता है तब इस नाभिक में A-1/2 आकर्षण बल बनेंगे और A इज ग्रेटर देन 1 होने पर बंधन ऊर्जा कम से कम A² के समानुपाती रूप से बढ़ेगी। लेकिन B/A के ग्राफ से यह पाया जाता है कि A इज ग्रेटर देन या इक्वलेंट 16 के लिए B/A लगभग नियतांक है, अर्थात B समानुपाती A। इसका अर्थ यह होगा कि नाभिक में न्यूक्लियन की अन्योन्य क्रिया से बढ़ने वाले आकर्षण बॉन्ड्स की संख्या नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या A के समानुपाती है, अर्थात नाभिक के बल सबसे नज़दीकी न्यूक्लियनों पर ही प्रभावी रूप से लग रहे हैं, अर्थात B/A इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट नाभिक के बलों की संतृप्तता को दर्शाता है। नाभिक के बलों की स्पिन निर्भरता। एक न्यूट्रॉन नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के स्पिन समांतर होते हैं। यदि प्रति समांतर स्पिन एक न्यूट्रॉन नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के स्पिन समांतर होते हैं, यदि प्रति समांतर स्पिन मानकर गणना की जाए तब ऐसी व्यवस्था से न्यूट्रॉन नाभिक की स्थायी अवस्था में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बंद नहीं रख सकता। इससे निष्कर्ष है कि नाभिक के बल अन्योन्य क्रिया कर रहे न्यूक्लियनों के स्पिन पर निर्भर करता है। निम्न ऊर्जा के लिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रकीर्णन प्रयोगों से विज्ञान। नाभिक के बलों में अकेंद्रीय बल घटक। जब न्यूट्रॉन नाभिक के चुंबकीय आघूर्ण का मापन किया जाता है तब μD = 0.85741 प्राप्त होता है, जबकि μN + μP = 8.7956 प्राप्त होता है। यद्यपि μD लगभग μN व μP के बराबर है, फिर भी अल्प अंतर प्राप्त होता है। इससे नाभिक के बलों को केंद्रीय मानकर नहीं समझा जा सकता। इस अल्प अंतर की व्याख्या करने के लिए हमें अकेंद्रीय बलों या टेंसर बलों का कुछ बल नाभिक के बलों में उपस्थित है यह मानना पड़ता है। क्यों नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करें।